नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपकी तैयारी को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं, ठीक है। और इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर अगर आप देख लेते हैं तो काफी क्वेश्चन सही करने का चांस हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा इन 35 प्रश्नों में से 35 प्रश्नों की क्लास है दोस्तों की, और इन 35 प्रश्नों में से आपके कम से कम 28+ % तो सही होने चाहिए। कितने दोस्तों? 28% प्लस सही होनी चाहिए। तो लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तब तक आराम से देखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो जिस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में देना, अगर नहीं आता है तो आराम से देखना, सारी क्वेश्चनों का आंसर मैं बताऊंगा दोस्तों इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में कर्सर के दाईं ओर टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं तो कौन सी की का उपयोग करेंगे जबकि बाईं ओर का टेक्स्ट सुरक्षित रहे। सीधी सी बात है, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर लिखा दोस्तों, क्या लिखा दोस्तों? कंप्यूटर लिखा यहाँ पे। और मैं चाह रहा हूं कि भाई आपका जो कर्सर है ना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इधर इस साइड के अक्षर तो सुरक्षित रहने चाहिए जबकि इधर के मिट जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाईं ओर मतलब राइट साइड के अक्षर तो मिट जानी चाहिए, ठीक है, जबकि बाईं ओर का टेक्स्ट सुरक्षित रहने चाहिए, मतलब इधर के नहीं मिटनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों प्रेस किया जाएगा डिलीट कुंजी। कौन सी कुंजी दोस्तों? डिलीट कुंजी, क्योंकि राइट साइड का मिटाता है डिलीट कुंजी। कौन साइड का दोस्तों? राइट साइड का। और लेफ्ट का मिटाता है कौन दोस्तों? बैक स्पेस, ठीक है। कर्सर को लाइन की शुरुआत में लेके आता है कौन? लाइन की शुरुआत में लेके आता है कौन? एक तरीके से होम। किसको लेके आता है? कर्सर को। और लाइन के अंत में कौन लेके आता है दोस्तों? एंड की लेके आती है, ठीक है। सवाल आएगा एंड की क्या काम आती है? कर्सर को लाइन के अंत में लेके जाती है। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपका सही होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलने के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है। मतलब आप चाहते हो कि पोर्ट्रेट से पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलने के लिए कौन सा क्रम सही है। इंसर्ट में जाकर के ओरिएंटेशन करेंगे, लेआउट में जाके ओरिएंटेशन करेंगे, व्यू में जाकर के, या रेफरेंस में जाकर के। दोस्तों इंसर्ट में ओरिएंटेशन नहीं मिलता है, ये मिलेगा दोस्तों लेआउट में जाकर के ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, लेआउट टैब में जाकर के फिर ओरिएंटेशन पे जाओगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। बी पे लगाओ टिक दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बी पे लगा लिया होगा टिक आपने। वैसे तो उम्मीद करता हूँ पहले 2 प्रश्न आपके एकदम सही हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों तीसरा प्रश्न है टाइम्स न्यू रोमन का उपयोग एमएस वर्ड में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है जब आप डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट की अप्रिंट से बदलना चाहते हो, ठीक है। दोस्तों सीधी सी बात है, टाइम्स न्यू रोमन का उपयोग एमएस वर्ड में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो टाइम्स न्यू रोमन भाई साहब एक फॉन्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? फॉन्ट होता है एक तरीके से। तो ये होता है दोस्तों फॉन्ट टाइप बदलने के लिए। किसके लिए दोस्तों? फॉन्ट टाइप बदलने के लिए होता है। सी ऑप्शन इज राइट, ओके। उम्मीद करता हूं तीसरा प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एंटर की दबाने पर क्या होता है, ठीक है। एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एंटर की दबाने पर क्या होता है? न्यू पैराग्राफ आ जाता है, लाइन ब्रेक हो जाती है, पेज ब्रेक हो जाता है, या डॉक्यूमेंट सेव होता है। तो भाई नया पैराग्राफ शुरू करने पर नया पैराग्राफ आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है दोस्तों? नया पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है, ओके। तो ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट का सही विजुअल प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त होगा। प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट का सही विजुअल प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त होगा? आउटलाइन, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, या ड्राफ्ट। देखिए दोस्तों ड्राफ्ट में तो क्या होता है? अधूरा मैटर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? अधूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रिंट लेआउट। क्या आएगा दोस्तों? प्रिंट लेआउट आएगा यहाँ पे। सी ऑप्शन इज राइट। पांचवी में क्या आएगा भाई साहब? सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग किस स्थिति में सबसे अधिक उपयोगी होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, रिपीटिंग इंफॉर्मेशन ऑन एवरी पेज, या इमेज एडिटिंग में, या टेबल क्रिएशन में। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भाई हर एक पेज पे आपकी एक सिमिलर इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट होती रहे तो यहाँ पे आएगा दोस्तों रिपीटिंग इंफॉर्मेशन ऑन एवरी पेज, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन पे लगा लो टिक, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कब किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कब किया जाता है? टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, पेज इंसर्ट करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए, या फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिए डी ऑप्शन पे टिक, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर।
8वां प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है जब आप मल्टीपल सीट और चार्ट के साथ काम करते हैं? तो बताइए दोस्तों, केवल चार्ट का होता है, केवल वर्कशीट का होता है, वर्कशीट और चार्ट दोनों का होता है, या केवल टेबल्स का होता है? बताइए दोस्तों किसका होगा? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वर्कशीट और चार्ट दोनों का होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न है, एक्सेल में नेम बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है जब आप किसी सेल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? तो फॉर्मूला लिखना होता है, सेल एड्रेस दिखाना होता है, चार्ट बनाना होता है, या डाटा डिलीट करना होता है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सेल एड्रेस दिखाना। क्या आएगा दोस्तों? सेल एड्रेस दिखाना आएगा। बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं कर दिया होगा आपने बीपी टिक। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? डाटा डिलीट करने के लिए, स्क्रॉल के दौरान रो और कॉलम को स्थिर रखने के लिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए, या वर्कबुक सेव करने के लिए? दोस्तों फ्रीज पेन का होता है मतलब स्थिर करने के लिए। तो सीधी सी बात है, स्क्रॉलिंग के दौरान रो और कॉलम को स्थिर रखने के लिए फ्रीज पेन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। 10वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं 10वें में बीपी टिक कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं दोस्तों आज की 11वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में सेलेक्टेड डाटा को तुरंत चार्ट बनाने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग होती है? एक्सेल में सेलेक्टेड डाटा को तुरंत चार्ट बनाने के लिए कौन सी फंक्शन की उपयोग होती है? F2, F5, F11 या F12? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों F11। क्या होगा दोस्तों? F11 होगा। सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ 11 में से आपके 11 प्रश्न एकदम सही हो गए होंगे। तो किन किन बच्चों के सही हो गए भाई 11 में से 11 प्रश्न? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं सभी बच्चे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करने पर रिलेटिव सेल रेफरेंस का क्या व्यवहार होता है? बदलता नहीं है, डिलीट हो जाता है, एरर देता है, या स्वतः एडजस्ट हो जाता है? सीधी सी बात है, एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करने पर रिलेटिव सेल का जो रेफरेंस होता है ना, वो स्वतः ही क्या हो जाता है दोस्तों? एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। स्वतः ही क्या हो जाता है दोस्तों? एडजस्ट हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, पेस्ट स्पेशल का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? पेस्ट स्पेशल का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? केवल कॉपी के लिए, केवल सेव के लिए, स्पेसिफिक फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए, या केवल डिलीट करने के लिए? दोस्तों पेस्ट स्पेशल की बात की जाए तो सीधी सी बात है, स्पेसिफिक फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसमें दोस्तों? स्पेसिफिक फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 13वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं 13वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अभी तक अगर आपने शेयर नहीं की उन बच्चों के साथ में जिन बच्चों की एग्जाम है RSCIT की, तो अभी कर दीजिएगा दोस्तों। साथ में अगर आप नए बच्चे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 14वें प्रश्न की ओर कि एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन मॉडर्न एक्सेल वर्जन के लिए सही है? बताइए दोस्तों, एक्सटेंशन मॉडर्न वर्जन एक्सेल के लिए सही है। जैसे 2007 के बाद में कौन कौन सा काम आता है? सीधी सी बात है, तो एक्सेल की पूछ रहा है तो .do6 तो क्या दोस्तों MS वर्ड में काम आता है। ये आएगा दोस्तों .xlsx, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बी ऑप्शन कर लिया होगा। .ppts का आएगा दोस्तों पावर पॉइंट में काम आता है, पावर पॉइंट में काम आता है। और .txt आता है दोस्तों टेक्स्ट फाइल में काम आता है। किसमें दोस्तों? टेक्स्ट फाइल में काम आता है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इसको। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न है कि एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय किसका उपयोग किया जाता है? एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय किसका उपयोग किया जाता है? पहला केवल वैल्यूज का, दूसरा केवल रेफरेंसेज का, तीसरा वैल्यूज और रेफरेंसेज दोनों का, या केवल चार्ट्स का? बताइए दोस्तों किसका उपयोग करेंगे आप एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय? दोस्तों एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय आप वैल्यूज और रेफरेंसेज दोनों का उपयोग करेंगे। किसका दोस्तों? वैल्यूज एंड रेफरेंस दोनों का उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो 15वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं टिक लगा लिया होगा आपने। अब चलते हैं दोस्तों आज की 16वें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड्स बदलते समय दिखाई देने वाले इफेक्ट को क्या कहा जाता है? मतलब जब स्लाइड बदलती है ना भाई साहब, तो उस टाइम जो इफेक्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? एनिमेशन, ट्रांजिशंस, लेआउट या डिजाइन? दोस्तों इसको कहा जाएगा ट्रांजिशंस। क्या कहा जाएगा दोस्तों? ट्रांजिशंस कहा जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा, ट्रांजिशन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि पावर पॉइंट में F5 की
दबाने पर क्या होता है? पावर पॉइंट में F5 की दबाने पर क्या होता है? फाइल सेव होती है, स्लाइड शो स्टार्ट होता है, स्लाइड डिलीट होती है या न्यू स्लाइड ऐड होती है? भाई न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में हम M प्रेस कर सकते हैं, बट ये पूछ रहा है पावर पॉइंट में F5 कुंजी, तो ये करती है दोस्तों स्लाइड शो स्टार्ट। क्या करती है दोस्तों? स्लाइड शो स्टार्ट करती है। बी ऑप्शन इज राइट, स्लाइड शो स्टार्ट करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। मोशन पथ एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट मूवमेंट पथ डिफाइन करने के लिए, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, या स्लाइड कलर बदलने के लिए, या सेव करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे बात की जाए मोशन पथ एनिमेशन की, तो ये किया जाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट मूवमेंट पथ डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब का मुख्य उपयोग क्या है? पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब का मुख्य उपयोग क्या है? व्यू बदलना, सेव करना, प्रिंट करना या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इंसर्ट टैब का, वो होगा दोस्तों ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट करना। डी ऑप्शन इज राइट, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है आज का हमारा कि आउटलाइन व्यू का उपयोग कब किया जाता है? आउटलाइन व्यू का उपयोग कब किया जाता है? स्लाइड डिजाइन देखने के लिए, केवल इमेज देखने के लिए, प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर देखने के लिए, या प्रिंट करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? आउटलाइन व्यू का उपयोग कब किया जाता है? तो आउटलाइन व्यू का उपयोग कब करेंगे भाई साहब, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर देखने के लिए। किसका दोस्तों? प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? आउटलाइन व्यू का उपयोग करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21 की तरफ। एंड्रॉइड ओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड ओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्लोज सोर्स का, ओपन सोर्स का, पेड ओनली का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों एंड्रॉइड ओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो भाई साहब एंड्रॉइड ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो कौन से प्रकार का है? दोस्तों यहां पे आएगा ओपन सोर्स। क्या आएगा दोस्तों? ओपन सोर्स आएगा। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां है जीपीएस का सही फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस का सही फुल फॉर्म क्या है भाई? जनरल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, या फिर बात की जाए ग्लोबल प्रोग्राम सिस्टम? तो जीपीएस का सही जो नाम है दोस्तों क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 22 में से आपके 22 प्रश्न सही हो गए होंगे भाई अभी तक। अब चलते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल हॉटस्पॉट मुख्य रूप से किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है? बताइए दोस्तों मोबाइल हॉटस्पॉट मुख्य रूप से किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन वाईफाई पर, दूसरा इंफ्रारेड पर, तीसरा एनएफसी पर, चौथा आएगा दोस्तों यहाँ पे यूएसबी पर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, और चारों में से क्या सही जवाब होगा इसका? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट की बात की जाए दोस्तों, जो मुख्य टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से बात की जाए दोस्तों वाईफाई पर। क्या दोस्तों? वाईफाई पर आएगा दोस्तों ये। तो 23वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन वाईफाई। क्या आएगा दोस्तों? वाईफाई आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां है दोस्तों, एंड्रॉइड में स्क्रीन लॉक के दौरान, या फिर बात करें एंड्रॉइड में स्क्रीन लॉक के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? एंड्रॉइड के स्क्रीन लॉक के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? पैटर्न, पिन, पासवर्ड, या सभी? देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन लॉक की बात की जाए तो पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, और पासवर्ड भी होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी आएगा। डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25 की तरफ। 25 है आईओएस किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आईओएस किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का, या आईबीएम का? जल्दी से बताइए दोस्तों आईओएस किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो भाई साहब आईओएस जो है वो एप्पल का है दोस्तों। किसका है दोस्तों? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, एप्पल। ठीक है, तो 25 में से 25 ठीक हो गए क्या आपके? अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां है विंडोज ओएस का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मोबाइल ओनली में, डेस्कटॉप लैपटॉप में, या केवल सर्वर में, या केवल टैबलेट्स में? बताइए दोस्तों विंडोज ओएस का
उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कहाँ किया जाता है भाई। तो ये किया जाता है विंडोज ओएस का डेस्कटॉप या लैपटॉप में किया जाता है दोस्तों। किसमें दोस्तों? डेस्कटॉप या लैपटॉप में किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड में कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, सेव करने के लिए। तो कई बार ऐसे इजी प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है? कॉपी करना होता है दोस्तों। बी ऑप्शन इज राइट। बात करें पेस्ट की तो कंट्रोल वी होता है इसका शॉर्टकट। कट की बात की जाए तो कंट्रोल के साथ में एक्स होता है दोस्तों। और सेव की बात की जाए तो कंट्रोल के साथ में क्या होता है दोस्तों? एस होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एस होता है। अब बात करें दोस्तों आगे 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न है कि एक्सेल में कंट्रोल वाई का उपयोग किसके लिए होता है? रीडू के लिए, पेस्ट के लिए, सेव के लिए, अंडू के लिए। तो दोस्तों कंट्रोल वाई का जो होता है ना भाई साहब, वो होता है दोस्तों रीडू के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? रीडू के लिए होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। पेस्ट के लिए मैंने बताया था आपको कंट्रोल वी होगा। सेव के लिए होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम एस प्रेस करेंगे। अंडू के लिए होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम जेड प्रेस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। एक्सेल में कंट्रोल वाई का उपयोग किसके लिए होता है? रीडू के लिए होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज 29 की ओर। 29 हमारा पावर पॉइंट में कंट्रोल एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पावर पॉइंट में कंट्रोल एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेव के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, प्रिंट के लिए, या फिर न्यू स्लाइड के लिए। दोस्तों यहाँ बात की जाए कंट्रोल एन का जो उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट के अंदर, आपको आ रहा है क्या? अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं आंसर इसका। दोस्तों यहाँ पे पावर पॉइंट में कंट्रोल एन का जो उपयोग किया जाता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? न्यू प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल एम का उपयोग करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं? न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का करते हैं। और प्रिंट के लिए करते हैं दोस्तों हम कंट्रोल पी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेव के लिए करते हैं दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 29वां भी आपको समझ में आ गया होगा भाई सभी को। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है कि एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस किस सिंबल को दर्शाया जाता है? जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है ना भाई, वो किस सिंबल को दर्शाता है आपके को? एज को, एट द रेट को, डॉलर सिंबल को, या एंड को? दोस्तों यहाँ पे जो रेफरेंस होता है, जैसे मान लो ये आपका एक सेल एड्रेस है और इसको मैं एब्सोल्यूट बनाना चाहता हूँ, फिक्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा कुछ डॉलर सिंबल ए, डॉलर सिंबल 1। ठीक है, यहाँ पे ए क्या हो गया दोस्तों? आपका कॉलम हो गया, और 1 क्या हो गया दोस्तों? आपकी रो हो गई। तो ऐसे दिखाई देते हैं। तो कौन सा सिंबल नजर आ रहा है आपको? तो यहाँ पे आ रहा है नजर दोस्तों आपको डॉलर सिंबल। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, डॉलर सिंबल। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 30वें में आपने सी कर लिया होगा। अब 5 प्रश्न और बच्चे, देखते हैं इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही होते हैं। तो 31वां है दोस्तों, एमएस वर्ड में कंट्रोल पी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल पी का उपयोग दोस्तों मैंने बताया था जस्ट अभी, प्रिंट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन पे लगा लो टिक, प्रिंट करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एनिमेशन के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड के लिए, सेव करने के लिए, या प्रिंट करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे बात करें कि पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का जो उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, एक्सेल में चार्ट का मुख्य उपयोग क्या है? डाटा डिलीट करना, डाटा विजुअल करना, या फिर टेक्स्ट एडिट करना, या सेव करना? तो दोस्तों चार्ट का जो मुख्य उपयोग है ना भाई साहब, वो है एक तरीके से हम बात करें डेटा या डाटा विजुअलाइज करना। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है हमारा कि मोबाइल ओएस का मुख्य कार्य क्या होता है? मोबाइल ओएस का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल कॉलिंग के लिए, केवल इंटरनेट के लिए, केवल एप्स इंस्टॉल करने के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना? दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम क्वेश्चन है आज का कि लिब्रे ऑफिस में एमएस वर्ड के इक्विवेलेंट एप्लीकेशन को
इक्विवेलेंट एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? कैल्क कहा जाता है, इम्प्रेस कहा जाता है, राइटर कहा जाता है या ड्रॉ कहा जाता है? तो दोस्तों जो एमएस वर्ड होता है ना, ठीक है, एमएस वर्ड को एक तरीके से लिब्रे ऑफिस में राइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? WRITER, राइटर कहा जाता है। जबकि कैल्क को जो एक तरीके से एक्सेल का नाम होता है, स्प्रेडशीट बोल दो, एक्सेल बोल दो, EXCEL। इम्प्रेस होता है दोस्तों पावर पॉइंट के लिए, पावर पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। और ड्रा होता है दोस्तों MS पेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों? MS पेंट को बोला जाता है ड्रॉ। तो उम्मीद करता हूं 3500% आपको समझ में आ गया होगा। MS वर्ड के लिए आएगा दोस्तों राइटर, सी ऑप्शन आएगा दोस्तों 35वें में, ठीक है। तो दोस्तों इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना। और साथ में अगर आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, जिससे इस क्लास का जो बेनिफिट है सभी बच्चों को मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।